जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों प्रतिशत का ये हमारा तीसरा वीडियो है जो फेल और पास वाले प्रश्नों पर आधारित है। इससे पहले के दो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगला वीडियो भी दोस्तों फेल और पास पर आधारित ही होगा, जिसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। दोस्तों उत्तीर्णांक मीन्स होता है पास होना, ठीक है। उत्तीर्णांक मीन्स होता है उत्तीर्ण होने वाले अंक, अर्थात पास होने वाले अंक। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए दोस्तों? 40%। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दोस्तों 185 नंबर पाता है, फिर भी 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया। तो दोस्तों क्या कर रहा है? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक दोस्तों क्या है? 40%। यानी दोस्तों कोई विद्यार्थी है तो उसे पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए? तो 40% अंक चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करा है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों 185 पाया, फिर भी 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या? 185 में दोस्तों अगर 15 नंबर और जुड़ जाता, 15 नंबर और पा जाता वो, तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 185 पाया था दोस्तों और 15 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो हम 15 अगर जोड़ दें इसमें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 5 10 को 0, 1 और 8 9 और 1 हासिल दोस्तों 10 को 0, 1 और 1 हासिल 2, 200 हो गया दोस्तों। अर्थात दोस्तों पास होने के लिए उसे कितना नंबर चाहिए? तो 200 नंबर चाहिए, 200 अंक चाहिए। और प्रतिशत में कितना चाहिए दोस्तों? तो 40%। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 40% का मान कितना हो जाएगा? 200। देखिए दोस्तों पास है, यहाँ भी 40% से यहाँ पास है 200 अंकों से। दोस्तों पास होने के लिए 40%, पास होने के लिए 200 अंक। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यह भी पास होने का कंडीशन है, यह भी पास होने का कंडीशन, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 40% का मान दोस्तों 200। तो पूछ रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो परीक्षा के अधिकतम अंक दोस्तों, पूर्णांक जो होता है हमेशा 100% होता है। तो 40% का मान 200, तो 100% का मान कितना दोस्तों? तो क्या करेंगे आप? 200 में दोस्तों 100 से गुणा हो जाएगा और 40 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो चलिए भाग दीजिए। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 पचे होता है दोस्तों आपका 20। अब क्या करेंगे? 5 से 100 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 500। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों? परीक्षा का अधिकतम अंक अर्थात पूर्णांक कितना है दोस्तों? तो 500 है। तो आपका ऑप्शन सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब एक अगले प्रश्न को। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से फेल हो जाता है। दोस्तों 28% अंक प्राप्त करने के बाद भी 14 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। दोस्तों एक और छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है और दोस्तों उत्तीर्णांक यानी पास होने वाले नंबर से 18 अंक अधिक पाता है। दोस्तों पास तो हो जाता है लेकिन उसके साथ साथ 18 अंक और भी लाता है। ठीक है, कह रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सारे प्रश्न मैं आपका कॉन्सेप्ट से क्लियर कराऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से फेल हो जाता है। दोस्तों 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन 14 अंक कम होते हैं, इसके वजह से क्या होता है? फेल हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसे पास होना हो तो क्या करना पड़ेगा? 28% अंक जो पा रहा है दोस्तों, 14 अंक से फेल हो रहा है, यानी दोस्तों अगर 14 अंक इसको और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे छात्र के लिए क्या कर रहा है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। दोस्तों एक और छात्र है तो 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। दोस्तों पास तो हो जाता है, उससे 18 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम 18 इसमें से घटा दें तब भी क्या होगा? ये लड़का जो होगा, ये दूसरा छात्र होगा, ये पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ भी पास का कंडीशन ये दिया हुआ है, यहाँ पे पास का कंडीशन दोस्तों इतना दिया हुआ है। दोस्तों अगर इतना नंबर पाए तो भी पास होगा, इतना नंबर पाए तो भी पास होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या है? पास के कंडीशन है। अब देखिए हम क्या करें दोस्तों, 32% है तो 32%
माइनस है दोस्तों, इधर देखिए 28% बराबर के इधर है, इसको इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा -28% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है 14 इधर बचा हुआ है +14, -18 दोस्तों इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। 32% में से 28% घटाएंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 4%। और इधर इसको देखिए क्या करिए, जोड़िए तो 14 में 18 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 8 4 12 को 2 1 1 2 1 3 32 हो जाएगा दोस्तों। 4% का मान क्या निकल के आ गया 32 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है दोस्तों। तो परीक्षा का पूर्णांक कभी भी 100% ही होता है। तो देखिए 4% का मान 32, आप क्या लिख सकते हैं 4% का मान 32। तो दोस्तों 100% का मान कितना, क्या करेंगे दोस्तों 100 से 32 में गुणा कर लेंगे, 100 गुणे 32 और भाग किससे दे देंगे दोस्तों 4 से। तो चलिए भाग दीजिए, 4 अठे होता है दोस्तों आपका 32, 8 में 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 800। क्या निकल के आ गया दोस्तों, इसका पूर्णांक निकल के आ गया कि पूर्णांक कितना है दोस्तों 800। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो डी वाला सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब दोस्तों पास हो गए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब दोस्तों कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो लड़कियां हैं 900। ठीक है, और लड़के कितने हैं दोस्तों, तो लड़के हैं देखिए यहाँ पे दिया है आपका 1100। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों लड़कियां कितनी उत्तीर्ण हुई 40%, तो 900 का 40% निकालिए, 40 भागा क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, गुणा करिए 9 चौक होता है 36, 1 जीरो है तो 1 जीरो। यानी दोस्तों 900 लड़कियों में से कितनी लड़कियां पास हुई 360 लड़कियां पास हुई। ठीक है, अब लड़कों के बारे में देखा जाए तो 1100 लड़के हैं दोस्तों, उसमें से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, 50% लड़के पास हुए। चलिए 1100 का 50% निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कि कितने लड़के पास हुए। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अब इसका गुणा करिए, 11 पचे 55 हो जाएगा दोस्तों, और 1 जीरो है तो 1 जीरो। यानी दोस्तों 1100 लड़कों में से 550 लड़के क्या हो गए पास हो गए। ठीक है दोस्तों, पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, दोस्तों कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो पहले हम ये देखें कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए पास लड़कियां इतनी हैं और लड़के इतने हैं, जोड़ लीजिए दोनों को, 0 0 0, 6 5 11 को 1 हासिल 1, 3 5 8 और 1 हासिल हो जाएगा दोस्तों आपका 9। यानी दोस्तों कुल जो है 910 विद्यार्थी पास हुए। अब देखा जाए दोस्तों कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 900 लड़कियां थीं और 1100 लड़के थे, दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2000। कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 2000, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 910। पूछ क्या रहा है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो दोस्तों इतने पास हुए 2000 में से, तो फेल कितने हुए, तो 2000 में से 910 को घटा लीजिए। तो चलिए 910 को हम घटाते हैं, जीरो में से जीरो गया दोस्तों जीरो, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचा दोस्तों 9, 9 में से 9 जाएगा जीरो, यहाँ 1 बचा, तो दोस्तों इतना हो जाएगा 1090। यानी दोस्तों 2000 में से 1090 विद्यार्थी क्या हो गए दोस्तों फेल हो गए। तो दोस्तों इसी को क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए, तो इसी को आपको प्रतिशत में बता देना है। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, 2000 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 100%। ठीक है, अब देखिए 2000 को ही हमने 100% क्यों रखा, तो 2000 दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या है, और जो कुल होता है दोस्तों जो टोटल होता है उसे हम क्या मानते हैं 100%। तो 2000 का मान दोस्तों 100%, तो 1090 का मान कितना होगा। ठीक है, 1090 का मान क्या होगा दोस्तों, तो 1090 और क्या हो जाएगा दोस्तों गुणे 100 और भाग किससे कर देंगे दोस्तों 2000 से। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट जाएगा दोस्तों, 2 है 2 से 109 में भाग दीजिए। तो चलिए हम काटते हैं, 2 पचे हो जाएगा दोस्तों आपका 10, 9 है दोस्तों तो 2 चौक 8, बच जाएगा 1, 1 है दोस्तों नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी दोस्तों 54.5 क्या है आपका, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों, तो 54.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए आपका विकल्प कौन सा सही है, सी वाला है दोस्तों, 54.5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए फेल हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कमल जो है 70% अंक प्राप्त किया। दोस्तों जो भी पूर्णांक था उसका 70% कमल ने अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो दोस्तों पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो चलिए हम क्या करें, देखिए क्या कर रहा है आगे। 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। दोस्तों अगर 100% का पूर्णांक है तो उसमें से उसने कितना नंबर पाया? 81 नंबर पाया। ठीक है, तो चलिए पहले विषय में दोस्तों हम मान लेते हैं, पहले विषय का पूर्णांक था 100, उसमें से इसने कितना पाया दोस्तों? 81% पाया, यानी 81 नंबर पाया। दूसरा भी दोस्तों हम मान लेते हैं पूर्णांक कितना है, 100 का है, और दोस्तों इसने कितना नंबर पाया? 66%। ठीक है, 66% नंबर पाया दोस्तों, इसका मतलब 100 में से 66 नंबर पाया। आगे देखिए क्या करा तथा तीसरे विषय में 61% अंक मिले। तो दोस्तों तीसरा विषय जो है उसमें कितना पाया दोस्तों? तो 61%। तो दोस्तों 100 है तो कितना नंबर पाया? 61 नंबर। कह रहा चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। दोस्तों चौथे विषय का पूछ रहा है कितने अंक मिले। ठीक है, तो चौथे विषय का दोस्तों कितना अंक मिला ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है दोस्तों कि उसका भी पूर्णांक कितना होगा? 100 रहा होगा। ठीक है, तो कुल पूर्णांक देख लिया जाए दोस्तों तो कितना है? 100, 100, 200, 300, 400। कुल पूर्णांक है दोस्तों 400, और कमल कितना पा रहा है? उसका 70% अंक पा रहा है। तो 400 का 70% निकालिए, 70% निकालेंगे 70/100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो काट दीजिए, तो गुणा कर लीजिए। 4 सत्ते क्या होता है दोस्तों? 28, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी दोस्तों 400 में से कमल ने 70% अंक पाया, तो कितना अंक पाया दोस्तों? 280 नंबर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 विषय में कितना पा रहा है, तो जोड़ लीजिए, 1, 6, 7, 7 और 1 दोस्तों हो गया 8, 8 और 6 दोस्तों 14, 14 और 6 होता है आपका 20, यानी दोस्तों 3 विषयों में कुल मिलाकर 208 नंबर पाया। और दोस्तों यहाँ पे 4 विषयों में कितना नंबर पाया? 280 नंबर। ठीक है, तो चौथे विषय में कितना नंबर पाया दोस्तों? तो आप कहेंगे कि 280 में से 208 को घटा लीजिए, पता चल जाएगा। तो 280 में से दोस्तों 208 को घटाइए, तो चलिए घटाइए, यहाँ पे घटा लीजिए नीचे ऊपर करके 208। तो देखिए दोस्तों 10 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल दे दिया दोस्तों 1, तो 7 बचा, 7 में से 0 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 में से 2 कुछ नहीं। ठीक है, यानी दोस्तों चौथे विषय में कमल को कितने अंक मिले दोस्तों? कितने प्रतिशत अंक मिले? तो 72% अंक मिले। दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो देखिए विकल्प कौन सा आपका सही होगा? बी वाला सही होगा, 72% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो 72%। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। मान लीजिए दोस्तों कुल कितने अभ्यर्थी थे? 100 थे, तो 100% थे, जिसमें से दोस्तों 5% अभ्यर्थी क्या हो गए? अयोग्य घोषित हो गए, परीक्षा नहीं दे पाए। तो परीक्षा कितने दिए दोस्तों? तो 100 में से 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 95%। ठीक है दोस्तों, 95 लोगों ने, 100 में से 95 लोगों ने परीक्षा दिया। अब क्या कह रहा है? योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। तो दोस्तों ये जो 95 निकला, ये क्या है दोस्तों? योग्य अभ्यर्थी हैं। क्या है? योग्य अभ्यर्थी। और ये 5% दोस्तों क्या है? अयोग्य अभ्यर्थी। कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग थे। तो दोस्तों 95 का 85% जो थे कि किस वर्ग के थे? सामान्य वर्ग के। ठीक है, और देखिए क्या कर रहा है, तो दोस्तों 95 का 85% सामान्य वर्ग, तो और कितना बचा दोस्तों? तो 100 में से 85 घटाइए तो बचा दोस्तों 15%। तो 15% दोस्तों किस वर्ग के थे? तो आगे देखिए, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो दोस्तों, तो ये किस वर्ग के हैं दोस्तों? अन्य वर्ग के हैं। ठीक है, अन्य वर्ग के। अब क्या कर रहा है? 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? ठीक है दोस्तों, तो अन्य अभ्यर्थियों का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ। ये क्या दिया हुआ दोस्तों? प्रतिशत में मान दिया है। तो देखिए हम प्रतिशत में मान निकाल रहे हैं दोस्तों, तो 95 का 15% कितना होगा? तो निकालिए यहाँ पे, 95 का 15% हो जाएगा दोस्तों 15/100,
देखिए इसको काटिए, 5 से काटेंगे 95 को दोस्तों 19 बार में जाएगा, और 100 को काटेंगे 5 से तो 20 बार में। ठीक है, अब देखिए 5 तियाँ 15, 5 चौक होता है दोस्तों 20। क्या निकल के आ गया, 19 तियाँ हो गया दोस्तों आपका 57, और ये क्या आ गया दोस्तों 4। ठीक है, 15% 95 का 15% का मान निकल के आ गया 57/4। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों अन्य वर्गों के अभ्यर्थी हैं, और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों की संख्या दिया हुआ है 4275। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इतने 57/4 का मान हो जाएगा 4275। तो कितना पूछ रहा है दोस्तों, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने दोस्तों आवेदन किया था 100। तो 100 का आपको मान निकालना है। तो 57/4% का मान दोस्तों इतना, तो 100% का मान या 100 का मान कितना, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो चलिए 4275 में दोस्तों हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया, और भाग किससे दिया दोस्तों 57/4 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भाग कैसे देंगे, तो यहाँ पे भाग देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 4275 बटे दोस्तों 1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 57 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और 100 से गुणा था तो 100 से गुणा। इसको हल करिए दोस्तों, तो देखिए इसको काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 19 तियाँ 57, इसको काटिए, 19 दूना होता है दोस्तों 38, बचेगा कितना 4, ये हो जाएगा दोस्तों 47। फिर काटिए, 19 दूना 38, बचेगा दोस्तों आप 9, 95 हो जाएगा, 19 पचे दोस्तों होता है आपका 95। फिर काटिए, 3 एकम 3, 3 से इसको काटिए, देखिए 3 सत्ते 21, बचेगा 1 हो जाएगा 15, और 3 पचे 15, 75 आ गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या है 4 गुणे 100, तो 75 गुणे 4 गुणे 100 यहाँ पे कर लीजिए, 75 गुणे 4 और गुणे दोस्तों है आपका 100, तो गुणा कर लीजिए इसका दोस्तों, तो हो जाएगा 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, और 4 में दोस्तों 7 का, तो 4 सत्ते होता है दोस्तों 28, 28 2 आपका हो जाएगा 30, और 2 जीरो है दोस्तों तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो बताइए दोस्तों कुल कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा में आवेदन किया था, तो 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 30,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में आवेदन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।